नमस्कार साथियों। आज हम एलडीसी 2024 के लिए 4 महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कि अलग अलग विषय में यानी अलग अलग सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन का टारगेट लेके चलें। कितने क्वेश्चन का टारगेट लेके चलें यानी प्रत्येक विषय से कितने क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, भी इतना टारगेट कर लें तो इस क्वेश्चन से इतने, इस विषय से इतने क्वेश्चन अपन निकाल सकते हैं। तो अपन पांचों विषय और दोनों पेपरों के बारे में बात करेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के लिए, यानी नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकें, किस प्रकार अपन स्ट्रेटेजी बनाएं कि अपनी कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो। और तीसरा अपना होगा वोकेब को कैसे याद करें और किस प्रकार याद करें, कितनी याद करें। और अपना चौथा टॉपिक होगा मैथ्स का, यानी इसको किस प्रकार पढ़ें, जितना टाइम बचा है उसमें किस प्रकार इसको पढ़ें। उन सब अपन चारों टॉपिक पे बात करते हैं। बिना समय गंवाए पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने का टारगेट लेके चले। अपन बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपके साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो लास्ट बचा है मैथ्स, जिसकी अपन अभी लास्ट में भी बात करेंगे, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो आप ऐसा नहीं करना है भी एक सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, एक सब्जेक्ट को मैं कम पढ़ लूँ, तो ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है प्रत्येक के आधे आधे नंबर, यानी 25-25 नंबर, तो 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के करने ही करने हैं। उसके बाद आपको टारगेट लेके चलना है 5 से 7 का। ये 5 से 7 क्वेश्चन आप कहीं से भी निकाल सकते हो। मान लो कि आपका जीके स्ट्रॉन्ग है मैथ्स से, तो आपने 25 क्वेश्चन यहाँ निकाल लिए, तो यहाँ 5 की बजाय आपने 10 क्वेश्चन निकाल लिए, तो ये कवर आपका जीके में हो सकता है, या जीके वाला मैथ्स में कवर हो सकता है, जीके वाला साइंस में कवर हो सकता है। लेकिन आप टारगेट ये लेके चलना कि 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में से मुझे सबसे पहले करने हैं। उसके बाद जो 5 से 7 क्वेश्चन का टारगेट आपको रखना है, वो इन तीनों विषयों में से कहीं से भी आप पूरा कर सकते हो। तो इस प्रकार की यदि आप स्ट्रेटेजी लेके चलोगे तो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यानी यदि सिलेक्शन चाहिए तो इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, इतने का टारगेट लेके चलने पड़ेगा। नंबर यदि थोड़े कम आ गए तो कोई बात नहीं वहाँ पेपर में, लेकिन इतने का आपको कम से कम टारगेट लेके चलना है। तो क्योंकि टारगेट से कम ही आते हैं, कुछ ही बिरले विद्यार्थी होते हैं जिनके ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन टारगेट से कम आते हैं। लेकिन ये टारगेट आपको कम से कम लेके चलना है। इसके बाद अपन बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के अंदर आपके हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। हिंदी के 75 क्वेश्चन और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन। इसमें आपको हिंदी में 50 क्वेश्चन का टारगेट लेना है और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन का। अब इसके बाद आपको प्लस 10 करने हैं। अब वो बात आपके जहन में है, यदि आपकी हिंदी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये 10 आप यहाँ से कवर कर लो, तो यानी 75 में से 70 क्वेश्चन, और 75 में से 70 क्वेश्चन हिंदी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लगभग सभी क्वेश्चन सही थे, लगभग 74 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उसमें गलत थे, वो भी उन्होंने सही काउंट किए, और एक क्वेश्चन गलत हुआ था। मेरे 74 क्वेश्चन हिंदी में सही थे, तो आप भी हिंदी में सही कर सकते हो। यानी यहाँ 40 कर दिया, ये 10 यहाँ से कवर कर लिया तो आप, या 5 यहाँ से कवर कर लिया, बाकी 5 इधर से 65 क्वेश्चन तो निकल ही सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको टारगेट सेट करके चलना है, ताकि 5 से 7 क्वेश्चन वहाँ कम भी आए अपने टारगेट से, तो अपना सिलेक्शन है वो सेफ हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं 2 नंबर टॉपिक पे, नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकें, यानी नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकें। मान लो आपको सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ्स के अंदर आपको कोई तुक्का नहीं मारना है। सबसे पहले बात ये रख लो, मैथ्स के अंदर आप तुक्का नहीं मारोगे, तुक्का मारोगे तो आपके गलत होगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर मतलब 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आपको जीके के अंदर बहुत कम तुक्के मारने हैं, जीके का ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही करने हैं। साइंस के अंदर भी इस प्रकार के मतलब अब आपको मैं बताता हूँ, प्रत्येक पेपर में मान लो पहला पेपर है आपके, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको पता है या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। और सेकंड पेपर में भी ऐसे ही ऑप्शन होंगे 5 से 7 क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा। यानी 50-50% वाले क्वेश्चन, इन 5 से 7 क्वेश्चनों पर आप ट्राई कर सकते हो। एक पेपर में 5 से 7 क्वेश्चनों पे ही 50% वालों पे ट्राई करना है, और तुक्का किसी भी सब्जेक्ट में मारना ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप करो। उसके बाद 50% वाले 5 से 7 क्वेश्चन हैं, उनमें आप तुक्का मार सकते हो। उनमें यदि एक भी सही हो गया तो आपको, बाकी गलत हो गया तो वो कवर हो जाएगा, आपके 0 कर देगा, कोई हानि नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 5 से 7 क्वेश्चन जो 50% वाले, जिनमें 2 ऑप्शनों में आपको डाउट हो, उन्हीं में तुक्का मारना है और किसी में तुक्का नहीं मारना है। यदि आप तुक्के मार दिए
तो किस्मतवश किसी 100 में से एक का सही होगा, बाकी के गलत होने ही हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग में यदि आप गलत कर आए तो दिक्कत हो सकती है। तो यही ध्यान रखना है, जो 2 ऑप्शनों पे अड़ो उन्हीं में तुक्का मारना है और किसी में भी कोई तुक्का नहीं मारना है। इसके बाद अपन बात करें वोकेब की। वोकेब कहाँ से याद करें? तो वोकेब आप एसएससी के नोट्स से याद कर सकते हो, एसएससी के नोट्स से याद कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आती है केडी पब्लिकेशन की किताब आती है वहाँ से याद कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊँ, इसमें 3 प्रकार की आपकी वोकेब आएगी। एक तो वन वर्ड आएंगे। वन वर्ड आप 400 पढ़ लो अच्छी किताब से, एसएससी वाले 400 वन वर्ड पढ़ लो, 100% आपका एक भी वन वर्ड गलत नहीं होगा। 1 नंबर वोकेब आपकी होगी। एंटो और साइनो है, वो 3 मान लो एंटो 3 साइनो आए तो 1 से 2 सही होंगे और सबके 102 होंगे। तो आप मान के चलो, एंटो आप 400 पढ़ो, साइनो भी 400 पढ़ो, ये टारगेट रखो। कहीं से भी पढ़ लो, 400 अच्छे पढ़ लो एसएससी लेवल के, यानी किसी भी एसएससी की किताब से 400 एंटो, 400 साइनो, 400 वन वर्ड पढ़ लो। वन वर्ड आपके सभी सही हो जाएंगे, सभी के हो जाएंगे। ये थोड़े दिक्कत वाले हैं, तो आप 400 पढ़ोगे तो इसमें 3 आएंगे तो 2 या 1 पक्का सही हो जाएगा, यानी 6 में से आपकी 3 के लगभग सही हो जाएंगे। ये आपको लेके चलना है। 400 पढ़ने हैं, 3 से 4 बार आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, याद नहीं होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, तो वहाँ आपके ऑप्शन से निकल जाएंगे। इसके बाद अपन बात करें मैथ्स की, यानी मैथ्स कैसे तैयार करें। अब मैथ्स तैयार करने का तो आपके पास इतना समय नहीं पड़ा है, बचा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन को अपन निकाल लें। अब आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया, मान लो प्रतिशत टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें 10 से 12 प्रकार की ट्रिक या फॉर्मूलाज या ये लगते हैं, यानी 10 से 12 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उनका एक एक क्वेश्चन है वो आप करो, तो उससे क्या होगा, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपके हो जाएगा। तो वहाँ आएगा तो सीधा आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो। और इसके अंदर 3 प्रकार की आती है, जो आपने ये लाभ हानि प्रतिशत वाली एक होगी, फिर जो क्षेत्रफल आयतन वाली और ज्योमेट्री होगी वो आएगी, और एक आपको माप वाली आएगी जिसमें बहुलक वगैरह है, वो इस प्रकार की आएगी। तो बहुलक वगैरह, बहुलक मीन माध्य मान, वो उसके आपको सूत्र याद करने हैं। और जो ज्योमेट्री और वो होगी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी आपको सूत्र याद करने हैं, और उन सूत्रों से प्रत्येक सूत्र का एक एक क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन आप पढ़ो गणित के अंदर तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, कहीं आयतन की जगह आप क्षेत्रफल नहीं निकाल दो, कहीं लंबाई की जगह आप चौड़ाई नहीं निकाल दो। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ऑप्शन आएगी उसमें लंबाई, यदि आपको क्षेत्रफल निकलवाएगा तो वो उसका एक ऑप्शन क्षेत्रफल का होगा, जितनी वैल्यू आएगी, दूसरा जो वैल्यू का ऑप्शन होगा वो उसके आयतन का होगा, और तीसरी जो वैल्यू होगी उसमें लंबाई और चौड़ाई का योग होगा। यानी आप जो ऑप्शन है उसमें भी वो बहुत ही क्लोज दिए होंगे गणित के अंदर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्षेत्रफल मांग रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, आयतन मांग रहा है तो आयतन का फॉर्मूला, लंबाई मांग रहा है तो लंबाई का फॉर्मूला, और चौड़ाई मांग रहा है तो चौड़ाई का फॉर्मूला। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप मैथ्स के अंदर, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब साइंस मैथ्स से हो, तो आप टारगेट लगो 40+ क्वेश्चन वहाँ से निकाल लो, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और आर्ट्स से हो तो मैंने जो आपको बताया है 25 तो प्लस करो ही करो, उसके बाद 5 से 7 आप प्लस करने की कोशिश करो, तो इससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो मैथ्स के प्रत्येक फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला से एक प्रत्येक फॉर्मूला से क्वेश्चन निकालो, आयतन की, क्षेत्रफल की, कोण की, और लंबाई चौड़ाई की, मतलब इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ज्योमेट्री के हैं, अर्थमेटिक के हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रत्येक टॉपिक में से 5 से 7 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक वो एक क्वेश्चन वहाँ से आप निकालो, और हो सके तो जो हार्ड लगे तो उसके थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल लो। तो यही है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतनी ही मैथ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। पेन आपको मैथ्स सोल्व करने के लिए पेन पकड़नी पड़ेगी। यदि आपने मैथ्स को पढ़ा है तो आप वहाँ जाके हॉल के अंदर, परीक्षा हॉल के अंदर आप एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अन्य किसी प्रकार का आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आगे वाला वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। धन्यवाद सर।